हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्टा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ पर आपके सामने एक वैकेंसी आई है ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरेंगे पूरी जानकारी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2/3/2026 आपके यहाँ पर फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना रहेगा। सबसे पहले आपको एक आईडी बनाना पड़ता है, प्रोफाइल आईडी। यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल आईडी बनाने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने नेशनैलिटी जो भी है वो आपको चॉइस कर लेना है, इंडियन करेंगे। यहाँ पर आपका जो नाम रहता है, देखिए नाम आपका 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका नाम वापस से आपको टाइप कर देना है। कोई नाम आपको चेंज करना है क्या? बिल्कुल नहीं, नो कर दीजिएगा। जन्म तारीख यहाँ पर आपको इंटर करेंगे, वापस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप अपना जो भी जेंडर है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से दोनों जगह। यहाँ पर आपका जो फादर्स का नाम रहता है, ध्यान पूर्वक आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एक एक स्पेलिंग आपको मिला करके यहाँ पर आपको टाइप कर देना है दोनों जगह। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपका जो मदर्स का नाम है दोनों जगह आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो डिटेल रहती है, कॉन्टेक्ट डिटेल, वो आपको फिलअप करना रहेगा। तो कैसे करेंगे? आपकी जीमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। दोनों पर एक एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अथेंटिकेशन की बात करें तो यहाँ पर डिजी लॉकर से भी आप अथेंटिकेट कर सकते हो, आधार कार्ड के थ्रू भी कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरी आईडी लगा सकते हो। ठीक है, हम करेंगे आधार कार्ड से। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे, एक पासवर्ड आपको जनरेट करना रहेगा। राइट, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना रहेगा, दोनों जगह आपको पासवर्ड इंटर करना रहेगा। पासवर्ड बनाएंगे कैसे, पहले वो समझ लीजिए। आपका नाम जो भी हो @ लगाकर 123 इस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे। तो ये दोनों जगह आपको टाइप कर देना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पर प्रीव्यू एक बार करके आपकी जो प्रोफाइल है उसे सबमिट कर लेंगे। सबमिट करने के बाद में क्या होगा, आपके सामने यहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन रहते हैं। या तो आप लॉगिन विथ आधार भी कर सकते हो, या फिर आपके पास जो क्रेडेंशियल बन के आती है उससे भी आप यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्रेडेंशियल में आपके पास आईडी और पासवर्ड दोनों रहता है, वो आप यहाँ पर डाल करके लॉगिन भी कर सकते हो। अगर आप आईडी पासवर्ड भूल जाते हो तो आप ऊपर वाले ऑप्शन का ही सहारा लें, लॉगिन विथ आधार। ठीक है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपको इंटर करना रहेगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, मतलब मोबाइल नंबर। इसके बाद में जनरेट ओटीपी, एक ओटीपी जनरेट करेंगे, उसे आपको यहाँ पर इंटर करना रहेगा। आधार के थ्रू ही ओटीपी आएगी, कैप्चा कोड डालेंगे, इसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, देखिए जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर ही ओटीपी जाता है आधार के थ्रू। तो यहाँ पर ओटीपी हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करेंगे, ओटीपी डालेंगे और इसके बाद में इसे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखेंगे 3 स्टेप रहती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर हिस्ट्री, और यहाँ पर आप अपने फॉर्म में कुछ सुधार उधार करना चाहते हो तो आपको नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन रहता है ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका जो फॉर्म रहता है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आपका जो भी संभाग लगता है, आप कौन से संभाग से हो तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर आपको टाइप करना रहेगा, मतलब सेलेक्ट करना रहेगा। आप मध्य प्रदेश से हो तो भोपाल संभाग लगेगा। देखिए रेलवे लाइन में एक ही संभाग होता है स्टेट वाइज, तो यहाँ पर जो भी आपका संभाग लगता है जहाँ से आपको अप्लाई करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो, यहाँ पर आपका जो फॉर्म कितने स्टेप में होगा, पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल, इसके बाद में एजुकेशन डिटेल, आपकी जो फॉर्म की अपलोडिंग है, और यहाँ पर आप पोस्ट के प्रेफरेंसेस। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को सबमिट करेंगे। यहाँ पर पर्सनल डिटेल की बात करें तो आपका नाम वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। नाम यहाँ पर, फादर का नाम यहाँ पर, मदर का नाम यहाँ पर, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सब आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे आप मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी स्टेटस हो, जैसे आप अनमेरिड हो, मैरिड हो, जो भी हो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। रीजनल की बात करें तो यहाँ पर आप कौन से धर्म से आते हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, मदर टंग लैंग्वेज का मतलब होता है मातृभाषा, कौन सी भाषा से आप हो उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप एग्जामिनेशन की लैंग्वेज कौन सी रखना चाहते हैं, कौन सी एग्जाम, मतलब कौन सी लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम को देना चाहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन आपको देना होता है, जैसे विजुअली कोई से भी, जैसे कट मार्क ऑन हेड, इस प्रकार से मोल ऑन फेस, मोल ऑन नेक, इस प्रकार से जो भी आपका यहाँ पर देख सकते हैं, मोल ऑन लेफ्ट हैंड, और यहाँ पर दूसरा दिया है हमने मोल ऑन फेस, इस प्रकार से। अब यहाँ पर आपकी जो भी कम्युनिटी लगती है उसे आपको यहाँ पर दिखाना होगा, ST SC OBC हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा।
यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखेंगे 8 लाख से अगर आपकी इनकम कम है तो आप यहाँ पर नॉन क्रीमी, और अगर ज़्यादा है तो क्रीमी लेयर करेंगे। यहाँ पर हमें नॉन क्रीमी लेयर इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट की जानकारी वो आपसे मांगी जाती है। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दिखाना होगा, तो यहाँ पर देखेंगे आपकी कास्ट क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर रहता है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने किसने इसको अथॉरिटी दी है, किसने इसको जारी किया है, उस अधिकारी का नाम। तो ऑब्वियसली सभी जगह यही होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ओके, यहाँ पर कौन से स्टेट से आपका जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया स्टेट बताएंगे। यहाँ पर जो भी कम्युनिटी आपका जो सर्टिफिकेट होता है उसका डेट आपके सर्टिफिकेट में ही लिखा रहता है, वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। चलिए इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे अगर आप एससी में आते हैं तो सेम वही प्रोसेस रहती है, एसटी में भी वही रहती है। अगर आप जनरल से आते हैं तो कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था। यहाँ पर देखेंगे एड्रेस, एड्रेस में आपका स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। यहाँ पर पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। यहाँ पर जो भी सिटी लगती है, इसके बाद पिन कोड क्या लगता है, ये तमाम पूरी जानकारी करेंगे। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक जैसा है तो यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर देना है। यहाँ पर दोनों जानकारियां ऐड हो जाएगी। इसके बाद में आपको सेव कर लेना। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपसे पूछा जाता है आप क्या एक्स सर्विस में, इससे पहले कोई सर्विस में हो क्या। यस करते हैं तो सब जानकारी आपको देना रहेगा, सारी रैंक वगैरह सब कुछ दिखाना होगा। नो करते हैं तो कुछ नहीं देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप 40% से ऊपर बेंचमार्क में डिसेबिलिटी में आते हैं क्या। अगर आते हैं तो सारी जानकारियां देना होगा कि कौन सी डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इसे नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे क्राइब डिटेल की बात करें, इसमें कोई क्राइब से संबंधित आपके पास कोई इफेक्टेड जानकारियां हो, इसमें कुछ रूल्स वगैरह रेगुलेशन कुछ दिया गया है, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर उसके बारे में आपको दिखाना रहेगा क्राइब के बारे में। और ऐसा कुछ नहीं है तो आप इसे नो करके छोड़ दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने ईबीसी एक कैटेगरी होती है, ईबीसी एक कैटेगरी होती है जैसे एसटी एससी ओबीसी जनरल ऐसा। अगर आप उस कंडीशन में आते हो, ईबीसी में आते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको देना रहेगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट से लेकर के अथॉरिटी से लेकर के सारी जानकारी आपको बताना रहेगा, कौन ने से जारी किया है, किस प्रकार से जारी हुआ, सब कुछ। कुछ नहीं है तो इसे नो करके छोड़ देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप रेलवे के कोई कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपने इससे पहले रेलवे में कहीं काम किया, एम्प्लॉय वगैरह हो, तो उसकी जानकारी भी आपको देना रहेगा, कौन सा बेंचमार्क है, और उसमें पूरी जानकारी आपको दिखाना रहेगा। और कुछ नहीं है तो नो करके छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पीएसयू, इनमें से कुछ अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एनसीवीटी एससीवीटी से कोई आपके पास अप्रेंटिस का कोई कोर्सेस हो, वो भी रेलवे का। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेलवे की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपका ये अलग से जो है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। रेलवे का अप्रेंटिस का कोई सर्टिफिकेट हो तो यस करेंगे, ये सब कुछ दिखाना होगा। और अगर कुछ नहीं है आपके पास तो इसे भी आप नो करके छोड़ सकते हो, कोई मैंडेट नहीं होता है, हाँ ना में आपको यहाँ पर दिखाना होता है। अगर ये लगाते हैं तो इसमें फिर आपको प्रोटेक्शन या फिर उसकी एडिशनल जो सर्विसेज रहती है वो मिल जाती है। चलिए इसे नो करके हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे बैंकिंग डिटेल के बारे में। यहाँ पर आपके सामने जो आपकी फीस रहती है, फीस के बारे में अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने अगर एग्जाम दी है, एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पूरा जो है पोस्ट मिल जाती है। अगर आप फेल हो गए हैं तो आपने जो आपकी जो फीस रहती है पूरी पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें कोई चार्जेस नहीं काटा जाता है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके बैंक की डिटेल, दोनों जगह अकाउंट नंबर, और यहाँ पर जो आईएफएससी कोड है उसे डालने के बाद पेश कराएंगे तो सारी जानकारी ऑटोमेटिकली सब आ जाएगी आपकी बैंकिंग डिटेल की, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने सारी जानकारी फिल कर लिया। अब इसको आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर आपके जो एजुकेशन से संबंधित है वो दिखाना रहेगा। हमारे पास 10th की जानकारी पहले से हमारे पास 8 थी, तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी को देख सकते हैं। यहाँ पर कौन सा जिला, बोर्ड कौन सा है, सब कुछ, ठीक है। ऐड कर लेंगे। कुछ सुधार वगैरह करना हो तो आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एडिट करके। अब देखिए इस फॉर्म को भरने के लिए आपको यहाँ पर आईटीआई की जानकारी देना होगा। आईटीआई की आपको मार्कशीट यहाँ पर ऐड करना रहेगा। तो यहाँ तो हमने 10th तो कर चुके हैं, आईटीआई और लगा दीजिए। अगर आपके पास 12th भी है तो 12th भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ लगाया है 10th और आईटीआई, क्योंकि फॉर्म जो है 10th और आईटीआई से फिलअप हो रहा है। अब आईटीआई में यहाँ पर आपको आईटीआई सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर संबंधित आपका जो है ट्रेड, तो ऑल इसमें पूरी जानकारी दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो सेलेक्ट कर लेना है। ये आपकी जो नॉर्मल जानकारी है वो आपके अनुसार सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट, ये कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। एनसीवीटी एससीवीटी बाद में आएगा। यहाँ पर आपका जो कॉलेज का नाम डालेंगे, इसके बाद में ये मार्कशीट में डेट डली रहती है वो डाल देना है।
आपका सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी हुआ है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी। देखिए, एससीवीटी होता है स्टेट, एनसीवीटी होता है नेशनल। तो जिससे भी आपने किया है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है, स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, इस प्रकार से जो भी है उसे आपको सेलेक्ट करना है, ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद इस प्रकार की जानकारी आपके पास भी आ जाएगी। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर आपको सिंपली इसे नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ से आपके लाइव फोटो की प्रोसेस आपको समझ लेना है। लाइव फोटो करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, इधर उधर नहीं देखना आपको। यहाँ पर इस प्रकार से, ये तो आपका हो गया। अब बात करते हैं कि फोटोग्राफ में किस प्रकार से आपको लेना रहेगा। लाइटनेस आपके चेहरे पर सही होना चाहिए, बैकग्राउंड बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, एक जैसा कोई सा भी हो चलेगा। यहाँ पर कैमरे की जो पोजीशन है उसके जस्ट सामने आपकी आइस होनी चाहिए और ब्लिंकिंग होनी चाहिए। हल्का सा आपको आइस ब्लिंक करना है, तब जा करके आपकी जो कैप्चरिंग होगी। यहाँ पर देख सकते हैं कैमरे का जो स्ट्रेच रहता है वो बिल्कुल सामने होना चाहिए और बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे दो प्रोसेस होती है। कैप्चरिंग के बात करें तो यहाँ पर आप अपने जो बारकोड है इससे भी आप कैप्चर कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट लॉगिन करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, जो आपकी फैसिलिटी बने उसके अनुसार। यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें, सिग्नेचर इस प्रकार से होना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्थित। सिग्नेचर की बात करें, चौड़ाई 140 होना चाहिए और लंबाई 60 होनी चाहिए। यहाँ पर देखेंगे इसका साइज कब दिया है, 49 KB। इस प्रकार से आपको यहाँ हाईएस्ट साइज होनी चाहिए, कम से कम 30 होनी चाहिए, इसके बीच में आपकी साइज होना चाहिए, तो प्रॉपर तरीके से आपका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर आई हैव अपलोडेड डॉक्यूमेंट सिग्नेचर, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए, अब बात करेंगे हम पोस्ट की। पोस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल। आपके पास यहाँ पर देख सकते हैं कुछ जानकारियां, कुछ पोस्ट ऐसी है जो बैठे बैठे कंप्यूटर का काम रहता है, वो पोस्ट में आपको बताना चाहूंगा। ये वाली पोस्ट जो अच्छी है तो ये कंप्यूटर वाली है, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए अच्छी है लगभग लगभग। तो यहाँ पर TNSC, TLNSC ये भी अच्छी होती है। यहाँ पर SNT ये वाली पोस्ट भी अच्छी है। यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट स्टेशन, ये बॉयज के लिए तो ठीक है, गर्ल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली रहती है। यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं ट्रैक मशीन वगैरह, ये बॉयज के लिए अच्छी है लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है। यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये बाकी की जो जानकारियां मैं बताना चाहूंगा, ये वाली, इनमें से लास्ट वाली जो है वो अच्छी है और बाकी की ये थोड़ी सी हार्ड वाली है। तो यहाँ पर जो जो हम पोस्ट हम बताना चाह रहे हैं जिसके ऊपर मैं क्रॉस लगाना हूँ, यहाँ पर क्रॉस लगा देता हूँ, तो वो पोस्ट आप बाद में डालिएगा। डालना तो सभी है लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है जिनको हम फर्स्ट लेंगे, किसी को हम बाद में लेंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लोको शीट वाली है, इसको भी हम अच्छे से आपको समझ लेना है, इसको बाद में मतलब पहले ले लेना है। यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी पोस्ट को फर्स्ट में लेना है। फर्स्ट तो हमने ऊपर वाली लिया, ठीक है, इसको हमने प्लस किया तो ये यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर सेकंड वाली भी अच्छी है तो इसको हम लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली पोस्ट भी अच्छी है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये वाली ऊपर वाली पोस्ट जो है ये भी अच्छी है। इसके बाद में ये वाली पोस्ट हमने छोड़ रखा है अभी, कुछ जानकर कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो थोड़ी सी हार्ड लेवल की गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, उसको हमने छोड़ दिया। नीचे की दो पोस्ट है वो भी अच्छी है, इस प्रकार से। अब बाकी के ये 4-5 जो पोस्ट है इनको हम लास्ट में लेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से। ये लास्ट में हम इसे ऐड कर देना, करना तो सभी को है लेकिन अपने हिसाब से ले सकते हो, और भी आपको अगर अच्छा लगे तो अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पर आपका प्लेस की बात करें, प्लेस में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना रहेगा। जैसे पहले तो आपको सेव कर लेना, सेव करने के बाद आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी पूरी जानकारी आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब इनको एक बार अच्छे से आपको चेक कर लेना है ताकि कोई गलती ना हो। इसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आर यू श्योर सबमिट यस। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट करने के लिए क्या करना रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 250 रुपये का पेमेंट आ रहा है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर पे करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर एग्री एंड प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। बहुत सारे इसमें मोड दिए गए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई वगैरह, ठीक है। हम करेंगे यहाँ पर यूपीआई से। यूपीआई में क्या होता है कि आपका जो बारकोड रहता है ना उसके द्वारा आप आराम से आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने यूपीआई के ऊपर क्लिक किया, बारकोड हमारे सामने आ चुका है। बारकोड को स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद में आपका जो पेमेंट है, पेमेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी इस प्रकार से। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पेमेंट की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब वापस से आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर यहाँ पर आपके सामने माई एप्लीकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट हो चुका है। व्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एक बार। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रिंट आउट है वो इस प्रकार से यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। आप अपनी प्रिंट आउट को आसानी से निकाल सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।